नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। सीधी में आदिवासी युवक के साथ हुए पेशाब कांड के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब आक्रामक है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस और मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस प्रदेश के 17 जिलों की 36 विधानसभा में आदिवासी यात्रा निकालने जा रही है। 19 जुलाई को इस यात्रा की शुरुआत सीधी से होगी। इस यात्रा को लेकर पीसीसी में आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि सीधी में आदिवासी समाज के सीधे साधे व्यक्ति के साथ जिस तरीके की घटना बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा की गई, उसको लेकर पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और सीधी ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सत्ता पक्ष के व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। इन घटनाओं के जो पीड़ित हैं, उनसे मिलने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है, जिसके साथ ही इस यात्रा में आदिवासियों के हित के जुड़े मुद्दों को भी संकल्प किया जाएगा और उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक के बाद आदिवासियों के शोषण होने की खबरें और घटनाएं आप सबके सामने आ रही हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं जा रहा जब शिवराज जी की सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हो रहा। और दुख की बात यह है कि अत्याचार करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जो भाजपा ने पाल पोस कर बड़े करे हैं। ये वही लोग हैं जिनको भाजपा संरक्षण दे रही है और ये वही लोग हैं जो लगातार सालों से आदिवासियों का शोषण करते आए हैं। और सब के सब क्या कारण है कि भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के विधायक प्रतिनिधि हैं या भाजपा के सरपंच लोग हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में एक क्रांति आने वाली है और वो क्रांति का आगाज होगा इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, जो लोग कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज टमाटर के दाम बढ़े तो इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मोदी जी महंगाई का मां भी नहीं बोल रहे। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो सरकार को नीचा दिखाने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रचते हैं, लेकिन जब ये खुद सत्ता में आते हैं तो जनता का विश्वास भी ये लोग खो देते हैं और केवल टेलीविजन के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं। विजन से ये लोग सरकार नहीं चलाना चाहते। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस की सरकार बना करके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक विजन वाली सरकार लाएंगे और सर्वधर्म सम्मान और सब धर्मों का विकास और सब धर्मों का सम्मान और युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसान मजदूरों का सम्मान, ऐसी सरकार हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार मौन है और जो आदिवासियों का स्वाभिमान है, सोच और पहचान को मिटाने का बीजेपी द्वारा प्रयास करा जा रहा है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी निकाल रहे हैं, उसके माध्यम से जो आदिवासियों का स्वाभिमान है, सोच है और पहचान को वापस स्थापित करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और जो भी समस्याएं, जो भी पीड़ित हैं, उनसे मिलने का प्रयास रहेगा। ये यात्रा 20 दिन चलेगी और 19 जुलाई से इसकी शुरुआत है सीधी से और इसका समापन होगा 7 अगस्त को आदिवासी दिवस के विश्व आदिवासी दिवस के पहले झाबुआ में। इस यात्रा में 36 विधानसभाओं से होकर हम गुजरेंगे और 17 जिलों से हम पहुंचेंगे। और जो हम आदिवासियों का एक ट्राइबल मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में, इससे जो भी
हमें सुझाव मिलते हैं उनको शामिल करते हुए एक पूरे प्रदेश का ट्राइबल मैनिफेस्टो भी तैयार करा जाएगा। कमलनाथ जी इसके समापन में 7 तारीख को झाबुआ में उपस्थित रहेंगे। 19 तारीख से सीधी से इसकी शुरुआत होगी। प्रॉपर सीधी से शुरुआत करेंगे। जो वर्तमान सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम आदिवासियों का संरक्षण कर रहे हैं, हम आदिवासियों के हित में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से उनकी पोल भी खोली जाएगी कि कितना विकास आदिवासी वर्ग के लिए आदिवासी क्षेत्रों में इन लोगों ने किया। आज जो भारी मात्रा में पलायन की समस्या हमारे पूरे मध्य प्रदेश में है और जो शिक्षा के बद से बदतर हालात, जो आज सरकारी स्कूलों के बद से बदतर हालात वर्तमान सरकार ने पूरे स्कूली शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को खत्म करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और शिक्षा का जो निजीकरण कर रही है, इससे भी जनता को अवगत कराएंगे और हमारे भाइयों को ये बताने का प्रयास होगा कि आने वाली जो हमारी समतामूलक विचारधारा की सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सेवाएं कांग्रेस की सरकार ने जो शुरू से हमारे आदिवासी भाई बहनों को देने का प्रयास किया, वही विजन के साथ करेंगे और जितने अत्याचार शोषण की घटनाएं जो आज भी दबी हुई है और आज भी कई ऐसे प्रकरण हैं जो थाने में पंजीबद्ध नहीं हो पाते, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। इस यात्रा के माध्यम से उन दबे हुए हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज भी ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा बनेगी। यात्रा में एक तिरंगा झंडा होगा जो देश को जोड़ने का काम करेगा, प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा और नफरत को खत्म करके हम मोहब्बत के साथ सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर के भाईचारे के साथ इस यात्रा को कैसे पूरा करें, ये संदेश देने का हम काम करेंगे। साथ ही एक पीला झंडा हमारा होगा जिसमें हमारे आदिवासी स्वाभिमान की एक प्रतीक के माध्यम से हम उसको लेकर के चलेंगे, जो हमारे पूर्वज राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जी, बिरसा मुंडा जी, टंट्या भील जी, रेंगा कोरकू जी, जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए और देश के निर्माण में अपने लहू बहाए, उनके इतिहास को हमारे समाज और जनता तक पहुंचाने का इस यात्रा के माध्यम से हमारा प्रयास होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने का अवसर है और आपके माध्यम से हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम, जिस प्रकार हमारे आदरणीय बड़े भाई विक्रांत भूरिया जी ने आपको वर्तमान सरकार की रीति और नीति से अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश के प्रशासन से आप लोगों का परिचय कराया, ठीक उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये जो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा हमारे मध्य प्रदेश के 36 से 38 आदिवासी विधानसभाओं को टच करेगी और इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश के हमारे अलग अलग जनजातीय आदिवासी भाइयों से हम मुलाकात करेंगे और उनके ऊपर वर्तमान सरकार के में जो अत्याचार और शोषण की घटनाएं हो रही है और जो उनकी समस्याएं हैं उनको निकालकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो एक घोषणा पत्र तैयार होगा, उसमें एक अच्छा समाधान हम क्या कर पाए, कैसे दिशा हम लेकर के माननीय कमलनाथ जी की सरकार वाली नेतृत्व वाली सरकार में हम लोग कांग्रेस की सरकार में हम उनको कैसे शामिल करें, ये हमारा एक उद्देश्य है। भाई रामू टेकाम जी
जो आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी बात इस यात्रा के संबंध में आप सबके सामने रखें। भाई राम। हमारे सभी पत्रकार, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय के मिश्रा जी, आदरणीय बड़े भाई विक्रांत भूरिया जी, हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बहन चंद्रा सरवटे जी, हमारे आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई प्रकाश ठाकुर जी और सभी हमारे मंच पर उपस्थित साथी। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।